हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मेजर पेपर हेट हिस्ट्री आप सभी बच्चों का 15 नंबर का सवाल और 5 नंबर सवाल ये हमने आपको अपने वीडियो से कंप्लीट करा दिया था। आज का ये वीडियो रहेगा हमारा जिसमें 1 नंबर के 5 सवाल पेपर पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवाऊंगा। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जो लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो माइनर पेपर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पेपर है, एईसी का पेपर है, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पर अपडेट कर दिए। अगर आप नहीं देखा तो जल्द से जल्द जाकर देखिए, एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल आपके सिलेबस में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ है वो किस साल हुआ था, याद रखिएगा। तो जिस साल जलियांवाला बाग कह सकते कांड हुआ था, जलियांवाला मैसेकर हुआ था, उसी वर्ष पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था वो सम्मेलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 1919 इसका राइट आंसर होगा। फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये किस काम के लिए बेसिकली सम्मेलन हुआ था। तो विश्व में शांति स्थापित करना, ये गोरे लोगों के लिए, ये बेसिकली नीति के लिए एक मीटिंग रखा गया जिसका नाम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में हुई थी। मतलब संधि का नाम बताना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैड्रिड, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, ट्रीटी ऑफ टोरडेसिस या फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो इस ट्रीटी का नाम, संधि का नाम दिया ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की संधि नाम दिया था, ठीक है। अगला है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस किस देश पर लागू हुई, हमें ये बताना है। तो ये जो नीति है बेसिकली यहाँ पे जो संधि है वो किस देश पर लागू हुई थी, याद देखिए जर्मनी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी नंबर जर्मनी होगा। डी बोला सॉरी, सी नंबर क्या होगा, जर्मनी होगा हमारे पास। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी विफलता था वो क्या थे कि भैया जर्मनी को उन्होंने कठोर दंड दे दिया, ठीक है, कि भैया आपने जो किया सही ठीक है, लेकिन आपने बिना किसी उनकी राय जाने उनको जर्मनी पर क्या किया, कठोर दंड थोप दिया, ठीक है। अगला है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का परिणाम नहीं था क्या, सीमाओं का पुनर्गठन करना, जर्मनी पर क्षतिपूर्ति, ठीक है। जर्मनी से जुड़ा हुआ था राष्ट्र की सब कुछ, लेकिन भारत के विभाजन से क्या मतलब था, ठीक है। तो यही हमारे पास राइट आंसर नहीं है, पेरिस का परिणाम नहीं है, वो भारत का विभाजन है। फिर बिग फोर में शामिल नहीं है कौन से देश, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। तो देखिए ये जर्मनी नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर होगा। फिर लीग ऑफ नेशंस का गठन जो हुआ था कब हुआ था, ये हमें बताना है। तो यार देखिए 1920 को बेसिकली लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ था। अगला है, लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य था बेसिकली कि शांति की स्थापना करना हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशन के निर्माता कौन माने जाते हैं। तो याद देखिए वुड्रो विल्सन को माना जाता है बेसिकली लीग ऑफ नेशन का जो जनक या फिर निर्माता माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लीग ऑफ नेशन की भी विफलता थी, इसका मुख्य कारण क्या था कि अमेरिका को इसका सदस्य ना बनना, ठीक है। अमेरिका का सदस्य ना बनना ये लीग ऑफ नेशन की सबसे बड़ी विफलता का कारण था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ था, याद रखिएगा। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है बेसिकली हमारे पास। फिर आईसीजे और आईएलओ, इन दोनों से सवाल आता है बेसिकली हमारे पास है। तो आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1919 को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास, आईसीजी का मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय, कृषि या सैन्य समझौता। तो भैया जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है तो क्या ही करेगा, अंतर्राष्ट्रीय न्याय ही दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, आईएलओ का उद्देश्य क्या होता है, मजदूरों के अधिकार के लिए कार्य करने वाला संस्था बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अगला है, फैसिज्म का उदय जो उद्गम हुआ वो कहाँ हुआ था। तो याद देखिएगा हमारे फांसीवाद का उद्गम जो बेसिकली वो जर्मनी इटली में हुआ था हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर जो फांसीवाद है उसके नेता कौन थे, तो मुसोलिनी को माना जाता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर फैसिज्म की मुख्य विशेषता क्या है, तो वो चरम एक प्रकार का राष्ट्रवाद था लेकिन चरम सीमा वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर फैसिज्म के उदय का प्रमुख कारण क्या था, तो आर्थिक संकट थे इसके प्रमुख कारणों में से एक थे हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, नाजिज्म का जो उद्गम हुआ था वो कहाँ थे, तो नाजी बेसिकली हमारे पास जर्मनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, नाजिज्म का जो नाजिज्म थे उनका नेता कौन था, लेनिन, हिटलर, स्टालिन या फिर मुसोलिनी। तो देखिए इनका नेता कौन था, बेसिकली हमारे पास हिटलर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, नाजिज्म का मुख्य आधार क्या था, तो बेसिकली वो क्या थे, जातीय श्रेष्ठता पर कार्य करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पूछा हुआ आपसे कि नाजिम के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो इनके उदय का यानी राइज का बेसिकली मुख्य कारण था वो था आर्थिक मंदी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है, रूसी टोटलिज्म का नेता कौन था, तो स्टालिन थे हमारे पास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा।
फिर टोटलिज्म के उदय का क्या कारण था, उदय हुआ था? कृषि सुधार, राजनीतिक अस्थिरता हमारे पास, औद्योगिक उन्नति, या फिर ऑप्शन है व्यापार। तो इसका सबसे प्रमुख कारण था राजनीतिक अस्थिरता थी हमारे पास। फिर अगला है जापान में जो सैन्यवाद के उदय का एक प्रमुख कारण कौन सा? तो जो वहाँ पर देखिए सैन्यवाद जो बेसिकली जन्मा है, उनके प्रमुख कारणों में से क्या है? वहाँ के प्राकृतिक जो संसाधन है उनकी कमी कारण ये हुआ हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास है कि चीनी आंदोलन के नेता कौन है? तो देखिए चीनी आंदोलन में जो नेता है वो सन यात सेन है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है चीन के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्योग, विदेशी से समाप्त करना, या फिर शिक्षा सुधार, या फिर जापान खराना। तो भैया सिंपल सा बात है, विदेशी जो शासन है अपने को समाप्त करना, इसलिए चीन के राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर इंडो चाइना में एंटी इम्पेरियलिस्ट जो आंदोलन था उसका कारण क्या था? शिक्षा, फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, या फिर धार्मिक मतभेद, या फिर व्यापार। तो इसका कारण में क्या था हमारे पास? फ्रांसीसी उपनिवेशवाद था हमारे पास। ठीक है, फ्रांस का जो कॉलोनिज्म पीरियड था उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अगला है ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कब शुरू हुआ? आर्थिक में जो आर्थिक मंदी आई थी वो कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1929 याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला है ग्रेट डिप्रेशन का कारण क्या था? तो शेयर बाजार का जो पतन हुआ था, जो लॉस हुआ था, उस वजह से क्या आया था? ग्रेट डिप्रेशन आया था हमारे पास। ठीक है, अगला है न्यू डील किसने शुरू किया था बेसिकली? तो रूजवेल्ट ने क्या किया था? न्यू डील स्टार्ट किया था हमारे पास। न्यू डील का उद्देश्य क्या था हमारे पास? तो रोजगार प्रदान करना, ये लोगों के बारे में बेसिकली प्राथमिक कारण रखा गया था। फिर अगला है WW2 कब प्रारंभ हुआ था, हमें ये बताना है। तो ये वर्ष 1939 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है WW2 तत्कालीन कारण क्या था हमारे पास? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, उस वजह से हुआ था हमारे पास। अगला है एक्सिस पावर में शामिल नहीं है कौन सा? तो वो नहीं हमारे पास, वो है ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन WW2 का प्रमुख को प्रभाव क्या था हमारे पास, ये बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 38 नंबर है यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1945 में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यूएन का उद्देश्य क्या क्या चाहता है बेसिकली यूएन बेसिकली हमारे पास? तो विश्व में शांति चाहता है, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में हमारे पास है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला इनमें से यूएन का अंग नहीं है कौन सा? जनरल असेंबली, सुरक्षा लीग काउंसिल, आईसीजी, और या फिर हमारे पास कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लीग जो काउंसिल है हमारे पास है वो इनमें से यूएन का अंग नहीं होता हमारे पास, देखिएगा। अगला है आईसीजे कहाँ स्थित है? तो हम आपको पहले बता दिया, कोपेनहेग में बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 43 नंबर है यूएन बनाने की बैठक कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर चुनाव जो सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं, कितने स्थायी सदस्य है? तो 5 है हमारे पास है। यूएन का पहला महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवे ली थी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। यूनेस्को किससे संबंध रखता? स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, विज्ञान संस्कृति। तो ये शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति सभी हो जाएगा। यूनिसेफ किससे संबंध रखता है हमारे पास? तो बच्चों के कल्याण से जुड़े हुए कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। WHO का उद्देश्य क्या है हमारे पास? तो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हो स्वास्थ्य सुविधा वो प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 49 नंबर यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा हमारे पास है? यूनाइटेड नेशन का। तो याद रखिएगा वो हमारे पास क्या? सुरक्षा परिषद है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है हमारे पास? याद रखिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे पास मेजर पेपर 8 हिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट होता है। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। एग्जामिनेशन में आपसे पूछो हमने जितना पढ़ा क्या उससे सवाल आ रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। बाकी बेस्ट के हिसाब से एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।